वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आइए रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट को हम लोग समझते हैं। आज हम रेशियो के बारे में पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था। रेशियो क्या होता है, क्यों निकालते हैं और आखिर उसका यूज क्या है, रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखना अच्छा होता है, क्या सहूलियत होता है रेशियो निकालने से। ये सब सारी बातें का डिस्कशन हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं जानते हैं तो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। आइए प्रोपोर्शनल के बारे में बात करें। रेशियो का ही एक भाई है प्रोपोर्शनल, नाम पहले से हम लिख चुके हैं। समानुपाती, इसको क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू रेशियो विल बी इक्वल, यदि दो या दो से अधिक रेशियो आपस में बराबर हो जाए। जैसे कि रेशियो आपको क्या होता है, रेशियो आपको अभी तक आप जान रहे थे कि रेशियो क्या होता है, ए है और बी है, इसके पास 200 है, इसके पास 400 है। अगर इसमें से सारे कॉमन फैक्टर को काट के हटा दें तो जो भी हमारा लोवेस्ट बचता है, लोवेस्ट वैल्यू जो बचता है वही हमारा इसका ए और बी का कंपैरिजन करने लायक वैल्यू होता है, जिसको हम लोग 1:2 बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक सी एंड डी के पास 600 एंड 1200 रुपीज़ है, तो इनका रेशियो अगर निकालने चले हम तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1:2। सारे कॉमन फैक्टर 0, 0, 6 और 12 को जब काटेंगे तो 1:2 ही आएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग राशि था, ए और बी के पास 200, 400, सी और डी के पास 600, 1200। लेकिन जब इनका रेशियो निकालें तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रेशियो बराबर होने से जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो बराबर होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। जब तभी बराबर होगा जब उनका कॉमन फैक्टर इक्वल होगा। जो जो हम इसमें से काटे हैं वही अगर इसमें से भी काटे होंगे तभी इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। अदरवाइज आपके पास और हमारे पास 1:2 में और किन्हीं और के पास 1:2 में, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास जितना पैसा है उतना मेरे पास भी है, कि ये भी एक है तो ये भी एक है। एक एक रेशियो में हो सकता है, एक्चुअल में नहीं हो सकता। ये एक का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है, 10 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है। ये एक का मतलब 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। जब ये 500 होगा तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 400 है तो यहाँ पे ये 800 हो जाएगा, 2:2। अब ये तो हम तो अब बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल के बारे में। जब ऐसा बन जाए कि दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी एंड डी आर प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तब इनको हम शो कैसे करेंगे कि A:B प्रोपोर्शनल का होता है 4 डॉट होता है ना, 4 डॉट प्रोपोर्शनल C:D। ठीक है ना। इस केस में हम कह सकते हैं रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, 1/B = C/D। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो चारों आपस में क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। उस केस में प्रोपोर्शनल का डिनोशन जो होता है हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इस तरह का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोपोर्शनल का जो निशान होता है वो मार्क्स जो होता है वो ऐसे होता है, सीधा सीधी। ठीक है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं A × D = B × C, जहाँ पे ये जो हमारा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है जी, फोर्थ है। ये हमारा क्या है, सेकंड है। और ये हमारा क्या है, थर्ड है। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथमानुपाती। ये हमारा क्या है, द्वितीय। और ये हमारा क्या है, तृतीय समानुपाती। ये हमारा क्या है, चतुर्थ समानुपाती। समानुपाती बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3 ही संख्याएं होती हैं, उस केस में वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। जैसे कि देखिए अगर A:B और A:B और B:C आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो तब क्या कहेंगे, A/B बराबर B बटा क्या है, C ही है ना। उस केस में कहेंगे कि A, B एंड C आर प्रोपोर्शनल।
जब ए बी सी ही तीन ही संख्याएं मिलकर प्रोपोर्शनल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो बीच वाला संख्या है एक बार इसमें है और एक बार किसमें है, इसमें है। ए के साथ भी बी है और इधर सी के साथ भी बी है, तब जो होता है उस केस में तीन ही संख्याएं मिलकर आपस में क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अदरवाइज हमें प्रोपोर्शनल करना है तो कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए, 4 संख्याएं चाहिए, ताकि इन दोनों एक साथ का रेशियो आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। लेकिन तीन ही संख्या दिया जाए आपके पास और कहा जाए कि ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, तब उस केस में हमें क्या समझ लेना है कि ए जो बीच वाला संख्या है, बीच वाला जो बी जिसको हम बोल रहे हैं, वो ए के साथ भी है और इधर सी के साथ भी। इसलिए हम लोग दो बार नहीं लिखे कि ए बी सी, ऐसा नहीं लिखे कि ए बी सी आपस में प्रोपोर्शनल, ऐसा ना कहा गया। डायरेक्ट हमने बोल दिया कि ए बी सी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब ऐसा कहा जाए ए बी सी आपस में प्रोपोर्शनल है, तब आपको ऐसा एज्यूम करना है। जब आपको बोला जाए ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है आपस में, तब आपको क्या करना है, ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है आपस में, तब आपको समझ लेना है कि ये ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के। ठीक है ना। इस केस में जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या हो सकता है जी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ये इससे मल्टीप्लाइड होगा और ये इससे। इस केस में इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, है ना। और ये हमारा तो फर्स्ट है ही, और ये वाला हमारा क्या है, उससे थर्ड कह सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो यहाँ से दो चीज़ें समझना है। अगर तीन ही संख्या दिया हुआ है, आपसे बोल दिया जाए कि ये तीनों संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल है, तो आपको समझ लेना है कि जो बीच का संख्या है वो दो बार रिपीट हुआ है। वो पहले वाला संख्या के साथ भी है, लास्ट वाले संख्या के साथ भी है, और वो बीच वाली संख्या को फिर हम लोग द्वितीय या तृतीय ना बोल के डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि ये मीन है, यानी कि बीचों बीच है, उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मैक्सिमम सवाल जो होते हैं इसी पर क्वेश्चन बेस्ड पूछा जाता है कि ए बी सी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तब उसको केस में आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो बीच वाला संख्या है वो दोनों संख्याओं के साथ है, आगे वाले के साथ भी और पीछे वाले के साथ भी। अगर ए बी सी डी 4 संख्याएं दी हुई हैं और बोल दिया जाए कि प्रोपोर्शनल है, तब तो बड़ा आसान है कि ए और बी शुरू की 2 और लास्ट के 2 क्या रेशियो जो है आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब 3 ही दे के बोला जाए, तब उस केस में आपको क्या समझना है कि बीच वाला पहले वाले के साथ भी है और लास्ट वाले के साथ भी है, इसीलिए हमारे पास 3 ही संख्याएं हैं और आपस में क्या हो गई हैं, प्रोपोर्शनल हो गए हैं। उसको जब लिखेंगे तो विस्तृत रूप में ऐसे लिखेंगे। उस केस में बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी होगा, और जो बीच का संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अब इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं सो सुनिए। सवाल कैसे, 3 संख्याएं दे रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल यदि संख्याएं 18, 24 और 30 आपस में समानुपाती है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, तो यानी कि पहला ही संख्या हमारा क्या है, गायब है, और ये क्या है जी, आपस में 24 और ये क्या हो जाएगा 30। अगर आपसे पूछा जाता कि नहीं यही सवाल देता और सेकंड प्रोपोर्शनल याद कीजिए, तो आपको उस समय में अज्यूम करना था कि ये 18 है, 20 ये सेकंड पूछ रहे हैं ना, यानी कि यही हमारा क्या है, गायब है, और ये वाला हमारा 24 और ये क्या है 30 है। आपसे पूछा जाता कि नहीं थर्ड प्रोपोर्शनल 18, 24, 30 आपस में प्रोपोर्शनल है, तो बताइए कि थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें क्या होगा। तो आपको समझ लेना है कि 18 है, 24 है, यहाँ वाला गायब है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 40 होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो कि हमारा सवाल अभी पूछा गया था, 18, 24 बराबर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और उस केस में ये वाला हमारा क्या होता है, गायब हो जाएगा। यानी 3 संख्या देके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी पूछा जाएगा प्लेस के आधार पर हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ के बाकी कंपेरिजन कर लेंगे। हम जानते हैं ये बीच का बीच वाला से और ये शुरू का शुरू वाला से, ये दोनों का ये दोनों से, ये दोनों का ये दोनों से। ठीक है ना, समझ गए। लेकिन सवाल ऐसा रहे तो आपसे पूछा जाए कि नहीं 2 ही संख्या दिया जाए और तीसरा आपसे पूछा, यानी कि समझ लीजिएगा कि बीच वाला क्या है, कॉमन है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, देखिए होगा, बताइए इसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा। अब 2 ही संख्या दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है, यानी कि 3 संख्याओं वाला श्रेणी है ये, जिसका बीच वाला गायब है। यहाँ पे हमको ये अज्यूम करना है कि ये वाला
ये क्या है जी, ऐसे ही तो है, इतना लिखना उखना नहीं है, हमको डायरेक्ट सोच लेना है कि ये वाला है। हम जानते हैं मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी होता है। अब बी स्क्वायर बराबर अगर ए सी होता है तो हमको ए है ये है सी, और बीच वाला ये वाला जो है गायब है, इसी बीच वाला को तो निकाल रहे हैं बी स्क्वायर, यानी कि बी बराबर क्या होगा 4 गुना 25 का अंडर रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 2 गुना 5 बराबर क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो यानी कि ये वाला हमारा क्या है, गायब है। हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस अंडर रूट 32, आपस में क्या होगा, गुना होगा। अब जानते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 है ये गुना, अब इसमें भी हमारा क्या निकलेगा 8 गुना 4 है, 8 का 32 होता है, यहाँ कह सकते हैं 8 का 32, 16 दूना का 32, 4 यहाँ से निकल सकता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 4 अंडर रूट कितना 2, है ना। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल दें तो क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है ना। इसको हमको बस रेशनलाइज कर देना है। अब ये जब बी स्क्वायर है, बी बराबर लिख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा जब ये और ये आपस में गुना होगा 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और ये गुना होगा तो 3 3 का 9, 2 दूना का 4, 2 2 इकाई 2, तो बताइए कितना होगा। अब ये प्लस में नहीं माइनस में 3 अंडर रूट 2 गुना 3 माइनस अंडर रूट 2, बताइए गुना होगा तब क्या बचेगा, एक तो 2 निकल गया। अब ये गुना होगा 3 का 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, और 2 गुना 2 यानी कि कितना होगा 2 होगा, क्योंकि अंडर रूट में है तो कितना निकल के आएगा, ये तो निकलेगा नहीं, 2 अंडर रूट क्या आएगा 7 हमारा क्या आएगा मीन रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। जब दो संख्याएं दी रही हो, तीसरा यानी कि उसमें से तीसरा पूछ सकता है, जब ऐसा हो तो देखिए ये वाला केस बनेगा, और वैसा हो तो उस टाइप का केस बनेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल एक और देख लीजिए आप, जल्दी से आप लोग बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि एक और दिया हुआ है, यहाँ वाला हमारा क्या है गायब है, थर्ड प्रोपोर्शनल। और तीन ही संख्या देकर अगर कहा गया कि ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल, इसका मतलब बीच वाला क्या है रिपीट है, यानी कि ये वाला हमारा क्या है दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ है। और हम जानते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमसे सी पूछा गया है, और जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी होता है। जब बी स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट वाला का पावर जो हट जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का पावर ये हो जाएगा, और ये होगा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स गुना क्या आएगा सी, ये यहाँ से ये यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई बराबर ये वाला, तो ये हमारा रूट इसको काट देगा तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा सी, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या आ जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। सवाल ऐसा ही आता है प्रोपोर्शनल बेस्ड पर, आपको यही सब पूछा जाएगा। दो संख्या दिया हुआ है तो तीसरा पूछेगा तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा कौन सा है, तीन संख्याओं वाला प्रोपोर्शनल है, यानी कि बीच वाला जो है डबल है, इधर भी है उधर भी है। उस केस में बी स्क्वायर बराबर ए सी है। तीन संख्या देकर अगर आपसे पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी पूछा जाएगा तो हमें समझ लेना है कि चार संख्याओं का श्रेणी वाला प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। चलिए अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो देखिए आप, टाइप 2 में क्या आता है प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन में, टाइप 2 में कैसा सवाल आता है सो देखिए, जो सबसे आसान, अभी तक आप लोग उसके लिए बहुत कैलकुलेशन करते आ रहे थे, बहुत कैलकुलेशन। जैसे कि देखिए 4 है 4 8 है ना, और यहाँ पे ये 12 और 16 है जी, क्या ये आपस में प्रोपोर्शनल है, क्या ये प्रोपोर्शनल है, 24 कर देते हैं। क्या ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो रेशियो निकाल लेते हैं 1:2, ये क्या है 1:2 है। ये संख्याएं जो हैं आपस में क्या हैं प्रोपोर्शनल है, 4 8 12 24। जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो अगर इनके बीच का डिफरेंस को बराबर कर दें, यानी कि ये बराबर ये है, इनका रेशियो, संख्याएं बराबर नहीं है, अब इनके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे ये है 12, अब इसका क्या है ये है 4 का डिफरेंस है। अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस को इक्वल कर दें तो संख्या जो होगा ये वाला संख्या इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला संख्या इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, सो देखिए अगर डिफरेंस 4 है और इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, यानी कि इसका हमको बनाना है 12, तो यानी कि 4 है तो 3 गुना और कर देंगे दोनों रेशियो को, तो यानी कि यहाँ से गुना करने के बाद क्या मिलेगा 12 रेशियो
24। अभी भी रेशियो निकालेंगे तो 1:2 ही आएगा, लेकिन अब जो है हमारा डिफरेंस बदल के क्या हो गया, 12 हो गया। और डिफरेंस जब से 12 हो गया तो आप देख रहे हैं क्या कि ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि चार संख्याएं, अगर दो संख्याएं आपस में 3 4 जो चार संख्याएं दी हुई रहती हैं आपस में अगर प्रोपोर्शनल हैं तो उनके अगर डिफरेंस को बराबर कर देते हैं तो नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर, जैसे 4/8 यहाँ 12/24 आपस में अगर प्रोपोर्शनल हैं तो इनको बराबर करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए। तो ये कब होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस अभी कितना है, 12 है जी, और यहाँ पे क्या था 4 है। अगर डिफरेंस बराबर होता तो दोनों संख्याएं बराबर ही दिखती, ये भी हमारा 12 होता, ये भी हमारा 24 होता, तो इनका भी डिफरेंस क्या होता, 12 होता। तो इनका डिफरेंस 12 करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा 3 से। 3 से करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, जब ऊपर और नीचे गुना करेंगे 3 से तो ये बन जाएगा कितना 12 और ये बन जाएगा हमारा कितना 8 3 का 24। अब देखिए तो क्या ये बराबर नहीं हो गया, बराबर हो गया ना। जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस को हमने इक्वल कर दिया, अब ये वाला इसके और ये वाला नीचे वाला से ऊपर वाला से बराबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। क्यों सीख रहे हैं इसको, क्यों हमने ये सीखा कि जब संख्याएं प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके डिफरेंस को बराबर कर देते हैं तो क्या होता है, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से बराबर हो जाता है, होता है ना। चलिए क्यों सीखें उसको देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में। जैसे कि सवाल आपसे एग्जाम में ऐसा देता है, सवाल देता है कि व्हाट शुड बी एडेड for making 6, 7 और 15 and 17 proportional to each other। यही सवाल आप देखें कभी, सवाल ऐसा कि संख्या दिया हुआ रहता है कि 6, 7, 15 और 17 में सभी में क्या ऐसा संख्या जोड़ दें कि आपस में ये प्रोपोर्शनल हो जाए। इस देखे हैं आप, कभी देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आपको दिखा होगा ऐसा सवाल, बहुत सारा सीजीएल में, मेंस में, पीटी में, हर जगह दिखता है। और नहीं तो कुछ और भी देता है कि x का 4 गुना ऐसा करके आप बताइए उसका क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि आखिर अगर ये 6, 7 और 15 और 17 में क्या ऐसा संख्या ऐड कर दें कि ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएं, और सारी संख्याएं में ऐड करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 + x, 7 में x जोड़ देते हैं, 15 में x जोड़ देते हैं और 17 में भी x जोड़ देते हैं, तब ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसे ही हम एक जो कहा था सवाल में कि कुछ एक संख्या जोड़िए तब ये जोड़ने के बाद आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हमने जोड़ दिया, x जोड़ दिया। अभी तक आप इसको ऐसे बनाते आ रहे हैं, अभी तक आप इस सवाल को ऐसे ही बना रहे थे कि 6 + x बटा 7 + x बराबर 15 + x बटा 17 + x। आप ऐसे ही करते आ रहे थे ना। कुछ लोग तो ये भी करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फिर x का क्वाड्रेटिक में जाता है, फिर x² से फिर x निकालते हैं, यही करते हैं ना। कुछ लोग ये भी दिमाग लगाते हैं कि चलो ऑप्शन से चल लेते हैं, 4 ऑप्शन है, लेकिन आजकल ऑप्शन ऐसा सवाल ही नहीं देता। वो बोलता कि नहीं 3x, 4x एंड 5x में बताइए, ऐसा करके कुछ ऐसा देता है, बताइए इसका वैल्यू क्या है, x का वैल्यू निकालिए, फिर ऐसा ये भी निकालिए, ठीक है ना। आजकल ये भी बताया जाता है कि क्या ऐड किया जाए, और वो जो ऐड किया वाला संख्या है उसको ऐसे करेगा 4x + 3x बटा 5x। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और ऑप्शन में ये होगा, तो उस केस में तो x का वैल्यू नहीं होगा, उस केस में तो ऑप्शन में हमारा इसका वैल्यू है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले मेरा काम है कि x का वैल्यू निकालें कि आखिर x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। जब तक x नहीं आएगा तब तक ये भी नहीं आएगा। x कैसे निकलेगा हम आपको जब बताएं। अब ये आपस में प्रोपोर्शनल है, जैसे ही हमने x जोड़ दिया 6, 7, 15 और 17 में, ये प्रोपोर्शनल हो गई, और प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो हम जानते हैं कि अगर संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल हैं, उनके डिफरेंस को बराबर कर देते हैं, तो नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से, कहने का मतलब अंश से और हर से आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इनका डिफरेंस देखिए तो कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है ना। इसको घटाइएगा, इससे तो एक ही आएगा ना, यानी दोनों का डिफरेंस बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा,
2/2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही 2/2 से गुना करेंगे ये क्या आ जाएगा 12 + 2x, यहाँ पे 14 + 2x बराबर होगा 15 + x और ये 17 + x। देखिए तो अब डिफरेंस बराबर हो गया 2, यहाँ भी डिफरेंस क्या है 2 ही का है। अब मेरा बराबर हो गया डिफरेंस। जैसे ही डिफरेंस बराबर हो जाता है तो संख्याएं क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं, यानी कि ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर हो जाता है। जब बराबर ही है इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। देखिए तो 12 + 2x बराबर 15 + x, ये वाला इधर ले आइए, x बराबर क्या आ गया 3, या तो हम नीचे वाले से चलेंगे तो 14 + 2x = 17 + x। अब देखिए तो ये x यहाँ आएगा तो x बराबर क्या आएगा 3, या तो नीचे वाले से चलिए या ऊपर वाले से चलिए। x का वैल्यू आ गया, आपसे पूछा था ये 4x + 4 3 7 7 21 बटा कितना होगा बचती है 15, आंसर ये आएगा। तो मेरा ये तो कुछ भी आएगा, ये तो जो सवाल में पूछा जाएगा वो हम बना लेंगे, पहले तो x का वैल्यू निकालना आना चाहिए ना। तो ये वाला क्या आएगा, क्या किए हम कुछ नहीं किए, हम बस डिफरेंस को इक्वल कर दिए। डिफरेंस इक्वल करते ही अंश अंश के और हर के बराबर हो जाता है। जैसे कि सवाल एक और देखिए, व्हाट शुड बी एडेड या माइनस, क्या इन चारों संख्याओं में घटा दिया जाए। जैसे कि एक सवाल आपको देते हैं 20 37 54 और 105 है ना, क्या इन सारी संख्याओं में घटा दिया जाए। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट, what should we subtract to each terms for making it proportional। अगर हमको इसको प्रोपोर्शनल बनाना है तो आखिर हम क्या करते हैं, क्या घटाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं घटाना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं ना 20 - x घटा देते हैं, 37 - x घटा देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन अभी हम लिख के दिखा रहे हैं। ये x होगा 105 - x, ठीक है ना। अब ये प्रोपोर्शनल हो, जैसे ही हमने घटाया एक सब के सब प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल हो गए तो इनका डिफरेंस को अगर इक्वल कर दें तो ऊपर वाला से नीचे वाला से बराबर हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो क्या है 51, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 17 है ना, 17 है, यहीं से हम देख लेते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, इसको 51 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा 3 से, यानी कि हमें करना पड़ेगा 3/3 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही गुना करेंगे तो नीचे वाले को गुना करना नहीं, हमको ऊपर वाला से कंपेयर करना है, तो बस 3 से गुना कीजिए, यानी कि हमें इस पूरे रेशियो को 3/3 से गुना करना है। इसको इससे क्या आएगा 60 - 3x बराबर 54 - x, यानी कि जैसे ही 3 से गुना होगा इसमें ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर इक्वल कर देंगे, नीचे वाला को लेकर चलना नहीं है क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आता है ना। तो अब ये वाला यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 6 और ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला क्या आएगा इधर जाएगा, तो बताइए क्या आएगा, ये प्लस में आएगा तो 2x आएगा, यहाँ भी x बराबर क्या आंसर आया 3, यानी कि हमारा क्या आएगा बिना गुना भागा किए। अभी तक आप लोग इसको इससे गुना करते थे, फिर वहाँ से बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि अगर संख्याएं प्रोपोर्शनल हैं तो क्या करना है, उनके डिफरेंस को इक्वल कर देना है। जैसे ही डिफरेंस इक्वल कर देते हैं तो अंश अंश से हर से क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। या तो आप अंश अंश को बराबर करके लिख लीजिए, या तो इसको इससे गुना करके इसके बराबर कर लीजिए, दोनों से क्या आएगा बराबर ही तो आएगा। जैसे देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 था जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संख्याएं आपके पास दिया हुआ है 2 3 अब है 30 और 35, 30 एंड 35, इसको मिटा देते हैं है ना। 2 3 30 एंड 35, व्हाट शुड बी एडेड, क्या इसमें जोड़ दिया जाए। व्हाट शुड बी एडेड, क्या इसमें जोड़ दिया जाए फॉर मेकिंग इट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए क्या इसमें जोड़ा जाए, और फिर इसके आगे फिर आपको सवाल बहुत सारे दे सकता है कि x का वैल्यू निकालिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि 3x, फिर आगे एक टर्म देगा, बताइए इसका मीन रेशियो क्या होगा। आजकल नया पैटर्न पूछ दिया, आप ऑप्शन से नहीं जा सकते। इस केस में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं डिफरेंस इनका क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, यही है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे है ना।
तो हमें इसका डिफरेंस सिर्फ इक्वल कर देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है 2 + x और ये वाला कितना है 30 + x ऐड है, और इनका डिफरेंस क्या है 1 है, इनका डिफरेंस 5 है। 5 बनाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 गुना का 10 + 5x बराबर 30 + x, ये x इधर 4x बराबर क्या आएगा 20, x बराबर क्या आएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? आया जी। कितना आसान हो गया, बिना गुना भागा किए सिर्फ डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं। डिफरेंस इक्वल करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। डिफरेंस इक्वल करेंगे, अंश को अंश से या फिर हर को हर से बराबर कर दीजिए, आपका वहाँ से बड़ा आसानी से निकल के आ जाएगा। समझ गए बात? इस पैटर्न को समझे। पैटर्न नंबर 2, किसी संख्या में क्या ऐड कर दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि वो अपने आप में प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या करते हैं, सब आपके सामने, ठीक है। आइए टाइप 3 की बात करते हैं। बड़ा आसान होता है मैथ जी, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना बड़ा आसान होता है। मैथ्स का मतलब मजाक, मैथ्स और मजाक में कोई फ़र्क ही नहीं है अगर आप सही तरीके से पढ़ें। बताइए हम 2016 में पढ़े थे, आज तक हमको याद है। हम थोड़ी अब है कि आपके जैसे बैठ कर पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं। मेरे पास इतना टाइम भी कहाँ, अगर टाइम होता तो डेली क्लास नहीं दे देते हम। टाइप 3 में देखिए क्या होता है। देखिए अगर हम कहें कि 2/5 बराबर है 4/10 बराबर होगा 2 नहीं 3 लेके चलते हैं। 3/10 3/5 इक्वल होगा 6/10 से इक्वल होगा 9/15 इक्वल है 12/20। ठीक है ना? ये आपस में है या नहीं है इक्वल? इनके सारे रेशियो आपस में बराबर हैं। प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं कि 3/5 बराबर है 6/10 बराबर है 9/15 बराबर है 12/20। लिख सकते हैं ना, आपस में प्रोपोर्शनल है ना। आपस में सारे के सारे रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है कि सम के बराबर क्या है, अल्टीमेटली 3/5 ही है। 3 क्या है 5 ही है। तो देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इनको ऐड कर दिया जाए ऊपर वाला को ऊपर वाला से, तो क्या मिलेगा आपको ऐड करने के बाद? देखिए तो इनमें क्या कॉमन है, 3, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 5 कॉमन आएगा, 1 + 2 + 3 + 4। देखिए ऊपर ऊपर कट जाता है, क्या बचेगा 3/5 ही तो बच रहा है। अगर हम ऐसा कहें 3 - 6 - 9 + 12, जो काम ऊपर किया प्लस माइनस का वही काम नीचे कीजिए। 5 - 10 - 15 + 20, अभी भी क्या आएगा आंसर? तो यहाँ से भी 3 कॉमन आएगा। 1 - 2 - 3 + 4 है ना। यहाँ भी क्या आएगा 5 1 - 2 - 3 + क्या आएगा 4। यहाँ भी कटेगा, क्या बचेगा 3/5 ही तो बच रहा है अल्टीमेटली। जो शुरू में है वही जोड़ दो या घटा दो, या लिख दीजिए -3 - 6 - 12 -9 - 12 है जी 12, या कर दीजिए -5 - 10 - 15 - 20। इसको भी लिखेंगे तो क्या आएगा 3/5 कॉमन आएगा, -1 - 2 - 3 - 4 -1 - 2 - 3 - 4। जो ऊपर वही नीचे प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा बराबर में 3/5 ही तो आ रहा है। तो यानी कि यहाँ देख के हम ये कह सकते हैं कि अगर a/b बराबर है c/d के बराबर है e/f के बराबर g/h के, तो उस केस में इफ देन क्या हो सकता है a + c + e + g/b/d + f + h बराबर भी क्या होगा, जो शुरू में है a/b होगा। या कह सकते हैं कि a - c - e - g बटा b - d - f - h बराबर भी क्या होगा a बटा क्या होगा b ही होगा। या कुछ भी -a - c - e - g बटा -b - d - f - h बराबर में क्या होगा a बटा b ही होगा। लिखने का तरीका चेंज हो जाने से कुछ नहीं होता, वही होगा जो शुरू में था। सवाल कैसे आते हैं, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, कैसा?
आखिर क्यों ज़रूरत है इस चीज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दोस्त। देखिए सवाल क्या आता है, सुनिए सवाल ये देख लिए ना आप, बराबर होता है, कैसे बराबर होना है। सवाल कैसे आते हैं एग्जाम्स में? सवाल ऐसे आते हैं कि अगर सवाल दे दिया जाए कि देखिए आपसे पूछा जाएगा a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2 है जी, यानी कि सबके बराबर 2 ही हैं। तो बताइए a प्लस सी प्लस e/1 में b प्लस d प्लस f बराबर क्या होगा? आपसे ये सवाल पूछा गया है, बताइए इसके बराबर क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा am प्लस cn प्लस o बटा bm प्लस dn प्लस fo बराबर क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा am स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर प्लस eo स्क्वायर बटा bm स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर प्लस fo स्क्वायर। बताइए क्या होगा इन सब का आंसर? तो हम जानते हैं कि अगर ये सारे आपस में प्रोपोर्शनल इसके बराबर 2 है तो यानी कि ये इसके भी बराबर ही है, इसके भी बराबर ही है, इसके भी बराबर है। तो इस केस में हमको पता ही है कि ये अगर इसके बराबर ये है तो इतना बराबर भी क्या होता है, इतना बराबर क्या होगा, a/b होगा। a/b बराबर क्या है, 2 है, तो 2 ही आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि अगर a कॉमन निकाल ले, हम a बटा b कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा n, और यहाँ पे क्या बचेगा o या e, o बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे m प्लस n प्लस o बचेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर उस केस में भी हमारा a/b ही तो बचेगा, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे भी देखिए a/b कॉमन आ जाएगा, बाकी सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसी से रिलेटेड और भी सवाल ऐसे आ सकते हैं। सुनिए ऐसा सवाल आ सकता है, सवाल जैसे कि ये भी आ सकता है आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 a का पावर स्क्वायर m प्लस c स्क्वायर n प्लस e स्क्वायर o बटा b स्क्वायर m प्लस d स्क्वायर n प्लस f स्क्वायर o बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे तो m n o का कोई मतलब नहीं है, वो तो कट ही जाना है ऊपर नीचे। इसमें से हमको जब a b c होता था तो a/b कॉमन आ जाता था। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है तो यहाँ भी कॉमन निकल के क्या आएगा, बताइए a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इसी तरीके से पूछ सकता है कि अगर aq m n है ना प्लस CQ NO प्लस EQ OM बटा BQ MN प्लस DQ NO प्लस क्या होगा FQ OM, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए हम कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि इसमें से AQ बटा BQ कॉमन आएगा, तो फिर यही MN बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर बचेगा, और वो क्या होगा, कुछ कॉमन फैक्टर मान लेते हैं कि कुछ भी एन ओ रहेगा, यहाँ पे ओ एम बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा एम एन आएगा, यहाँ पे एन ओ बचेगा, यहाँ पे ओ एम बचेगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 कुछ भी, अगर 2 ही बच गया, यहाँ पे भी 2 ही बच गया, यहाँ पे भी 3 बचेगा, तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ए क्यू बाई बी क्यू, जो हमारा शुरू में होता है वही आंसर हो जाता है ये, ठीक है ना। यानी क्या होगा यहाँ पे ए क्यू बटा बी क्यू, ए बटा बी बराबर क्या था 2, तो ए क्यू बटा बी क्यू बराबर क्या आएगा 2 का पावर क्यू बराबर 8। समझ गए बात, कैसे कैसे सवाल दे सकते हैं। आपने ये देखा कि अगर संख्याएं आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है
तो क्या होता है, उनको जोड़ने घटाने या कुछ भी करो, प्लस माइनस कुछ भी कर दीजिए, बस साइन जो ऊपर है वही साइन नीचे होता है, तो कुछ नहीं होता है, शुरू वाले टर्म के बराबर ही वैल्यू क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो इस तरह का जितने भी सारे सवाल आते हैं मेंस में, बहुत सारे इस तरह का सवाल जो है ये मेंस में देखा गया है, इस तरह के मेंस का पूछा हुआ सवाल है ये दोनों, है ना। तो आज की क्लास में हमने यही जाना प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो प्रोपोर्शनल जब दो या दो से अधिक संख्याओं का रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दूसरी बात हमने ये जाना प्रोपोर्शनल तो होते हैं कि प्रोपोर्शनल होने के बाद फिर ये जाना कि अगर ए बी सी डी आपस में प्रोपोर्शनल है, ए बी सी एंड डी प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा फर्स्ट अनुपाती है, प्रथमा अनुपाती, ये हमारा द्वितीय अनुपाती है, तृतीय ये क्या है, चतुर्थ अनुपाती है। इस केस में ए बटा बी बराबर सी बटा क्या होता है, डी होता है, यानी कि ए डी बराबर क्या हो सकता है, बी सी। इन दोनों का गुणनफल ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर तीन ही संख्याएं दे दीजिए, ए बी एंड सी प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होता है कि ए रेशियो बी बराबर है बी रेशियो सी के। इस केस में ए बटा बी बराबर बी बटा सी के है या नहीं है। तो उस केस में जो हमारा जब कॉमन हो जाता है दोनों में, आगे वाले और पीछे वाले के केस में, तो ये बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, और इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ये याद रखिएगा, मीन प्रोपोर्शनल, मध्यमा अनुपाती, मध्यमा समानुपाती, ठीक है ना। जब तीन संख्याएं देकर कह दिया जाए कि प्रोपोर्शनल है, तब क्या मानेंगे आप कि बीच वाला क्या है, ये जो बीच वाला है इधर वाला भी है और इधर वाला में कॉमन है। ये चार संख्याएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा हमने ये जाना कि अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो अगर इनके बीच का अंतर को बराबर कर देते हैं तो ए बराबर सी हो जाता है और बी बराबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। जब डिफरेंस को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं, तो ए बराबर सी और बी बराबर डी हो जाता है। और ये कंसेप्ट काम आता है व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए सभी संख्याओं में कि संख्याएं क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। और फोर्थ हमने सीखा कि जब संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, सी बटा डी, ई बटा एफ, ये सब आपस में ऐसे ही हैं, तो इनका ऊपर वाला का सम या ऊपर नीचे वाला का सम कर दीजिए, या जो प्लस माइनस ऊपर करते हैं वही प्लस माइनस नीचे भी करते हैं, या कोई अदर संख्या से गुना भी कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसके बराबर होता है, ए बटा बी ही के बराबर होता है। ये चार चीज़ें प्रोपोर्शनल में हमने सीखा। रेशियो में देखा रेशियो क्यों निकालते हैं, क्या क्या रेशियो का फॉर्म हो सकता है, कैसा कैसा रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, रिवर्स रेशियो। और ये आज प्रोपोर्शनल के बारे में सारा कहानी देखें। प्रोपोर्शनल में इतना ही सारा सवाल पूछता है, एक क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, मध्यमा अनुपाती, प्रथमा अनुपाती, एक ये वाला कंसेप्ट जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में अच्छे तरीके से जान लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो रूल के बारे में बात कर रहे थे कि रेशियो के 5 ही रूल हैं, उन 5 रूल के बारे में समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से रूल्स हैं, और उस रूल्स के सहारे से सारे रेशियो के कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, सारे रेशियो के सवाल उन्हीं 5 नियम्स पर बनेंगे, ठीक है ना। उन्हीं 5 रूल्स के आधार पर पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा। तो ये बात की उम्मीद करते हैं सारे आपको समझ में आई होंगी आज और कल। अब हम नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, रेशियो का रूल नंबर 1, रेशियो का पार्ट 3। आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।